फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं कल के निफ्टी प्रेडिक्शन की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में इतना ज़्यादा डाउनफॉल कैसे आया और क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा मार्केट ने जो अभी अपनी क्लोजिंग दी है वो दी है 18,755 पर। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक पैटर्न बना दिया था, चार्ट पैटर्न। मैं आपको दिखा देती हूँ। मार्केट की कल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, राइट गाइस, मतलब यानी कि फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी वो यहाँ पर दी थी 18,826 के आसपास। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट का अपना एक अपसाइड जाने की कोशिश की, मार्केट ने अप ट्रेंड में दिखाया। यहाँ से अगर आप देखते तो ये एक पैटर्न बना रही थी मार्केट यहाँ पर। ठीक है गाइस, ये पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ऐसे दिखा, यानी कि इसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। जब भी डबल टॉप पैटर्न आपको देखने को मिलता है गाइस, तो डेफिनेटली वहां से मार्केट डाउन साइड आती ही आती है। और यहाँ पर आपने देखा मार्केट डाउन साइड आई और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर के लिए अपना एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। अब डबल जो बॉटम था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये था गाइस। यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर ऐसे एक पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, बट उसने इतना, मतलब उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, इसलिए वो मार्केट को स्टेबल नहीं कर पाई। तो मतलब वो फेक सा पैटर्न था। उसके बाद आपने देखा यहाँ से डाउन साइड होते हुए मार्केट, यहाँ पर जब साइडवेज रही मार्केट, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं जा रही थी, सेलर्स ने पुश किया मार्केट को, मार्केट डाउन साइड आई। अब यहाँ पर मार्केट ने अपना एक डबल बॉटम बनाया। अब डबल बॉटम कैसे बनाया ये देखिए, यहाँ पर बहुत इजी है। अगर आप चाहते तो कॉल साइड में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। यहाँ पर भी आपको 20 पॉइंट्स का, 20 या 30 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट हो सकता था। 20 पॉइंट्स का तो हो सकता था अगर आप इन द मनी में लेते। बट उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि मार्केट ने जब यहाँ पर अपना एक 18,780 के आसपास जब पहुंचा, तो यहाँ पर उसने एक शूटिंग स्टार दिखाया। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा था, इसलिए मार्केट आपको डाउन साइड में बंद होते हुए नजर आई, यानी कि 18,755 के आसपास। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की। कल मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग दे सकती है। फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं आपको बोलती हूँ फ्लैट ओपनिंग, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और मेरे साथ अपनी जो प्रॉफिट आप लेते हो वो भी शेयर करो। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं किसी भी रिलेटेड के, मतलब किसी भी इसमें लेवल को रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की गाइज। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है 18,780 का गाइज। रेसिस्टेंस है ये हमारा, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा बन सकता है। उसके बाद हमारे अगर सेकेंड रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो 18,830 का ये हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। कल मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नजर आ सकती है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है गाइस, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर वेट करना है 15 मिनट्स के। जैसे ही 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देती है अपसाइड में, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। आज मार्केट इसलिए डाउन साइड में गई क्योंकि एक तो मेटल जो था वो डाउन साइड आया लिटिल बिट। आईटी सेक्टर ठीक थे, बट हमारा जो रिलायंस था, रिलायंस डाउन साइड था। रिलायंस जो इंडेक्स फ्यूचर थे वो भी डाउन साइड में थे, कुछ बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी, तो उसके भी आप तभी मार्केट आज आपको थोड़ा डाउनफॉल जाते हुए नजर आई। आईटी सेक्टर के एंड से थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, जहां पर आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवरी आने की कोशिश कर रही थी मार्केट, यहाँ पर भी रिकवरी देने की कोशिश कर रही थी, बट इतना स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर नहीं था कि जिससे कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा अपसाइड लेकर जा सकता। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 18,830 का। अगर मार्केट डेफिनेटली कल इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये 18,880 का। तो हो सकता है कल मार्केट आपको यहाँ से साइडवेज रहते हुए नजर आए। अब इसके बाद अगर हम अपनी स्पोर्ट की बात करते हैं, तो गाइस स्पोर्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारी यही बनते हुए नजर आएगी 20 के आसपास। फर्स्ट हमारा ये स्पोर्ट है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्पोर्ट की बात करेंगे तो 680 का हमारा सेकंड स्पोर्ट आएगा। ये दो स्ट्रॉन्ग है स्पोर्ट, जहां पर हमारे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठे। अगर मार्केट कल 18,710 के लेवल को ब्रेक कर देती है, यानी कि यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल डाउन साइड में ही रहती है, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं गाइस।
ठीक है। पुट की पोजीशन बना सकते हैं, डेफिनेटली आप अपने 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स पे भी अपना एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो ये तो रहा हमारा मतलब यहाँ के लेवल्स। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की, कि ऑप्शन चेन डाटा में हमारे कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि 18,750 पर हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 55,643 का, यानी कि यहाँ पर हमारे जो सेलर्स है लिटिल बिट थोड़े से वीक हैं, तो मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नजर आएगी कल। उसके बाद अगर 18,800 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक सेकेंड रेसिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है 2,15,085 का गाइज। तो इसके बाद अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो स्पोर्ट में गाइज अगर हम 18,800 पर देखते हैं तो 1,38,563 का भी एक ओपन इंटरेस्ट स्पोर्ट साइड से खड़ा है, यहाँ पर स्पोर्ट क्रिएट की जा रही है। और अगर उसके बाद अगर हम सेकंड स्पोर्ट की बात करते हैं तो 18,700 पर 1,97,429 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये थे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब अगर हम टोटल ओआई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल ओआई में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड में 21,56,882 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड से। और अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो 16,77,858 का, यानी कि यहाँ पर अभी हमारे सेलर्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, बट जो कल आपको मार्केट खुलते हुए नजर आएगी वो लिटिल बिट आपको थोड़ा बहुत आपको अपसाइड खुलते हुए नजर आएगी फ्लैट ओपनिंग में। उसके बाद जो मार्केट होगा थोड़ा बहुत आपको कल साइडवेज रहते हुए भी नजर आएगी, ठीक है गाइज। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको पता है कि आपको कहाँ पर कौन सी पोजीशन बनानी है। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया। ओके एवरीवन, बाय बाय।